नमस्ते। होली, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? रंग, खुशी, ढोल धमाका, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि इस रंगीन त्योहार से ठीक पहले 8 दिन का एक थोड़ा रहस्यमयी सा समय आता है? जी हाँ, इसे कहते हैं होलाष्टक। तो हाँ, होली के उन चमकीले रंगों और उस मौज मस्ती से भरी धूमधाम के पार 8 दिन का एक ऐसा वक्त आता है जिसे थोड़ा सावधानी वाला समय माना जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि होली से पहले की ये जो कहानी है, ये आखिर है क्या चीज? होलाष्टक। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। होली और अष्टक यानी कि 8। सिंपल। ये होली से ठीक पहले के वो 8 दिन हैं। कैलेंडर के हिसाब से ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। और हाँ, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम जैसे शादी, नया बिजनेस, उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसे अशुभ मानते हैं। अब इस मान्यता के पीछे एक बहुत ही पावरफुल कहानी है, एक ऐसी कथा जो भक्ति की है। आइए उसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी कि सब उनकी पूजा करें। लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु के पक्के भक्त थे। बस इसी बात से हिरण्यकश्यप इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने 8 दिनों तक प्रहलाद पर सोच से भी परे अत्याचार किए। और 8वें दिन तो हद ही हो गई। राजा ने अपनी बहन होलिका की मदद ली प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए। होलिका, उसे वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। हुआ भी वही। प्रहलाद तो बच गए और होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। तो ये जो 8 दिन है ना, ये प्रहलाद की उन्हीं कठिन परीक्षाओं का प्रतीक है। और यही कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे अत्याचार पर हमेशा भक्ति की जीत होती है। और बिल्कुल इसी वजह से इन 8 दिनों को आध्यात्मिक रूप से बहुत ही तीव्र माना जाता है। लेकिन रुकिए, होलाष्टक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ परहेज का समय नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कैसे। तो इन दिनों में होता क्या है, फोकस शिफ्ट हो जाता है। बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया पर आ जाता है। एक तरफ जहां शादी, नया बिजनेस या घर खरीदने जैसे बड़े काम अवॉइड करने को कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी समय को आत्मचिंतन, भक्ति और अपने कर्मों को साफ करने के लिए एक सुनहरा मौका माना जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आत्मा के लिए एक कॉस्मिक स्पीड बम्प। जिंदगी की भागदौड़ में ये एक ऐसा ब्रेक है जो हमें रोक कर कहता है, रुको, थोड़ा अपने अंदर भी झांक लो। ये आध्यात्मिक तैयारी का एक परफेक्ट मौका है। तो सवाल ये है कि इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए कुछ खास चीजें करने की सलाह दी जाती है, जैसे रोज पूजा पाठ और मंत्र जाप, ध्यान करना, कीर्तन सुनना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना यानी दान और सेवा, हवन जैसे अग्नि अनुष्ठान, और सबसे जरूरी, खुद को आईना दिखाना, अपने अंदर झांकना और सकारात्मक संकल्प लेना कि आगे क्या बेहतर करना है। अब इस कहानी में एक और एंगल है, एक ज्योतिषीय एंगल, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चलिए इस कॉस्मिक मंथन को भी समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक होलाष्टक के इन 8 दिनों में 8 मुख्य ग्रह एक उग्र यानी कि भयंकर अवस्था में आ जाते हैं। और इसका असर क्या होता है, भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं और पिछले कर्मों का हिसाब किताब, उसका मंथन शुरू हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर दिन एक अलग ग्रह के प्रभाव में होता है। जैसे पहले दिन यानी अष्टमी को चंद्रमा, जो भावनाओं को हिला के रख देता है। फिर अगले दिन नौमी को सूर्य, जिससे अहंकार और अधिकार से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसी तरह शनि कामों में देरी लाता है, शुक्र रिश्तों में तनाव, मंगल झगड़े बढ़ा सकता है, और राहु, वो तो भ्रम और वहम का मास्टर है। तो यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास। एक तरफ ये जो ब्रह्मांडीय अस्थिरता है, ये नए सांसारिक कामों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, एक चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ यही बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, यही तीव्र ऊर्जा प्रार्थनाओं के लिए,
उपायों के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए एकदम सही समय बन जाती है। तो इन सब पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय बातों को जोड़कर देखें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? चलिए इस सबको आपस में जोड़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। होलाष्टक को एक आध्यात्मिक रनवे की तरह देखा जा सकता है। एक ऐसा रनवे जो सीधा होलिका दहन की उस पवित्र आग तक ले जाता है जहां सारी बुराइयां जल जाती हैं। आसान शब्दों में ये तैयारी का समय है जो हमें नवीनीकरण और जश्न के लिए तैयार करता है। तो सारी बात का सार क्या है? टेक अवे ये है कि होलाष्टक अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को जलाने का समय है। ये एक निमंत्रण है दैवीय शक्तियों से जुड़ने का। ये एक मौका है कर्मों की शुद्धि का। और आखिर में ये एक रास्ता है होली के उस आनंदमय नवीनीकरण के लिए खुद को तैयार करने का। तो जाते जाते एक सवाल, एक सोच। अगर किसी को अपनी जिंदगी को रीसेट करने के लिए 8 दिन मिले तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें वो पीछे छोड़ना चाहेगा? सोचिएगा जरूर।